नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं सोनम केस की। इस केस में लगातार अपडेट्स सामने आ रहे हैं। पिछले काफ़ी दिनों से इस मुद्दे पर मैं वीडियो बना रहा हूं, आपको लगातार अपडेट्स दे रहा हूं कि क्या हश्र होगा आरोपियों का। 8 आरोपी जेल पहुंच चुके हैं। चार्जशीट का इंतजार है, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतजार है, लेकिन इस बीच बयानबाजी का दौर लगातार चल रहा है। गोविंद को आरोपी बताया जा रहा है। कई लोग गोविंद के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हम सब ने देखा, तमाम वीडियोज़ इसको लेकर सामने आए। राजा के परिवार के सबसे पहले बात करते हैं। राजा के परिवार ने संगीन आरोप लगाया रोबी गोविंद पर। यह कहा कि वो अपनी बहन के साथ अब मिल गया है। पहले तो हमारे साथ था, आंसू बहा कर हमारे साथ खड़ा था, ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत पीड़ा हुई है। उस समय तक तो वो सोनम को दोषी मान रहा था, लेकिन अब अचानक उसका पैतरा बदल गया। अब अचानक वो कह रहा है कि मैं तो अपनी बहन से मिलने जाऊंगा, पूछूंगा कि इस अपराध में शामिल हो या नहीं। सवाल ये उठता है कि क्या कोई शक है, और पहले अगर उस परिवार के साथ आ गया, यानी कि राजा के परिवार के साथ, तो फिर किस बेसिस पर उनके परिवार के पास आया था। ऐसे तमाम सवाल लोग उठा रहे हैं। इस बीच नार्को टेस्ट की भी मांग हुई। इस बीच जेल से कोई अपडेट सामने नहीं आया, क्योंकि पुलिस दबा कर बैठी है, छिपा कर बैठी है। और जेल में किस तरह का रूटीन है आरोपियों का, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल रही। ये पता चला है कि वो महिला जेल में है और बाकी आरोपी अलग अलग सेल्स में हैं। जाहिर तौर पर अब ये केस लंबा चलने वाला है। मोटिव को लेकर भी बहुत क्लियर कट है। पुलिस, उनका कहना है कि राज और सोनम के बीच अफेयर था। दोनों चाहते थे एक साथ रहना, लेकिन राजा को इसलिए निपटा दिया ताकि आसानी से उसकी शादी हो जाए। कई लोगों ने, परिवार ने आरोप लगाए बली के भी। हालांकि इसको लेकर पुलिस कह रही है कि वो जांच कर रही है अभी पूरे मामले की। परिवार ने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं सोनम अपने परिवार को ये कह चुकी थी कि वो शादी नहीं करेगी, लेकिन ज़बरदस्ती उसके परिवार ने शादी कराई। हमारे कई ऐसे भी दर्शक थे जो परिवार को सीधा सीधा, सोनम के परिवार को सीधा सीधा कटघरे में खड़ा कर रहे थे। कह रहे थे कि उनको सब पता था, जानबूझकर अपनी इज्जत के खातिर, छोटी इज्जत के खातिर ये कह रहे हैं लोग कि शादी कराई गई। और उसके बाद नतीजा आप देख लीजिए। उसके मन में पहले से ये साफ था कि वो राजा के साथ नहीं रहना चाहती थी। कुछ ही दिनों में साजिश रची गई और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। यह भी पता चला कि दरअसल राज को यह पता था कि अगर वो सोनम से शादी कर लेगा तो उसके दिन बदल सकते हैं, आर्थिक स्थिति उसकी सुधर जाएगी, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था, वो मेहनत से कमाना नहीं चाहता था, उसको शॉर्टकट चाहिए। तो उसको इसीलिए सोनम सोने की मुर्गी लगी और उसको लगा कि अगर वो उसका साथ देगा तो हो सकता है सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाए। अब क्या हुआ, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। दोनों आरोपियों की जो गंदी नीयत थी वो उनको ले डूबी। उन्होंने ऐसा संगीन आरोप, एक तरह से अपराध किया जिसकी सज़ा मौत भी हो सकती है, जिसकी सज़ा उम्र कैद भी हो सकती है। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि अदालत किस तरह से इस पूरे मामले को देखती है, क्योंकि मामला लंबा चलने वाला है। अभी इतनी जल्दी इसमें जस्टिस मिलने वाला है नहीं। लेकिन कई सवाल ज़रूर खड़े हुए। सवाल खड़े हुए न सिर्फ सोनम के परिवार पर, बल्कि ये भी सवाल खड़ा हुआ कि राजा ने अपने परिवार को ये बताया था कि सोनम उससे ढंग से बात नहीं कर रही। और सोनम की मदर यानी उमा देवी ने बातचीत की थी सोनम से, पूछा था कि क्या दिक्कत है। उसके बाद सोनम ने कहा था ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। 16 लाख के गहने दिए गए, ये भी बात सामने आई। और 16 लाख के गहनों में से ये भी पता चला कि काफ़ी गहने रिकवर हो गए हैं, लेकिन कुछ और गहने भी मिले हैं जो सोनम के बैग में थे। क्या वो उसके हैं या किसी और के हैं, तफ्तीश जारी है। मंगलसूत्र की कहानी सामने आई, जो दो मंगलसूत्र होगी, ये भी बात सामने आई। उसके परिवार ने आरोप लगाया कि उसने तो शादी कर ली है राज से, पहले ही शादी कर ली थी, इसीलिए 2 मंगलसूत्र मिले। ऐसे तमाम सवाल इस पूरे मामले में सामने आए। ये भी सामने आया कि 2 आरोपी पलट गए अदालत में। मैजिस्ट्रेट के आगे जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने कहा हम तो मौके पर गए थे, लेकिन सोनम की रक्षा के लिए। भेजा किसने था? राज ने। लेकिन ये नहीं कहा कि हमने धक्का दिया। धक्का देने वाला और मारने वाला था विशाल और सोनम। ये दोनों आरोपियों ने इल्ज़ाम लगा डाले। ऐसे में आने वाले वक्त में उनके लिए भी जो दूसरे आरोपी हैं वो किस तरह से अपने आप को डिफेंड करेंगे, ये सोचने वाली बात होगी। क्या इस मुकरने की, जो मैजिस्ट्रेट के आगे वो मुकरे, क्या इसकी कोई कानूनी वैधता है? कानून के जानकार कहते हैं इसकी कोई मान्यता नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आरोपियों के खिलाफ सीडीआर रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, उनकी मौजूदगी, लास्ट सीन एविडेंस, गाइड का बयान, हथियार, फॉरेंसिक एविडेंसेस, उनकी शर्ट पर लगा खून, ऐसे तमाम सबूत मौजूद हैं जो उनको कटघरे में खड़ा करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि पूरा केस परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर निर्भर है। ऐसे में उम्मीद यही की जानी चाहिए इस मामले में आरोपियों
आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, जल्द से जल्द सज़ा मिलेगी, राजा को न्याय मिलेगा। परिवार का चिराग बुझ गया और हम उम्मीद यही करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। जाते जाते मैं आपको परिवार का क्या कहना है वो आपको सुनवाता हूँ।